सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज शर्मा। वेलकम टू एडुटेक एक्सपर्ट्स। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट धमाकेदार प्रोडक्ट जो कि है मैक्सअप का U30 सीरीज। जो पैनल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्या डिफरेंस है पहले वाले पैनल्स में और इस पैनल्स में, और क्या यूनिक चीजें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो मैं आपके सामने डेमो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं कंप्लीट व्हाइट बोर्ड डेमो भी दूंगा। आपने व्हाइट बोर्ड के बहुत सारे फीचर्स पहले भी देखे होंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी मेरे पास अभी कस्टमर्स के फोन आते हैं, जो रिव्यूअर्स हैं हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे को कंप्लीट डेमो चाहिए। तो हम आपको पूरा कंप्लीट हर एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो इस U30 सीरीज में आपको मिल जाती है, वो मिलता है आपको ऊपर 6 एरे माइक। यानी इस माइक की मदद से आप अगर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस माइक का भी यूज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। और अनलाइक अदर पैनल्स, स्पीकर्स इसके नीचे नहीं है, स्पीकर्स आपको ऊपर दिए हुए हैं। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन है Android 13, 8GB रैम ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में है। प्लस आपको जिसका टच है वो भी बहुत फाइन मिल जाता है, जो मैक्सअप की हमेशा से एक USP रही है, वो भी आपको मिल जाता है। और गेम चेंजर, यानी पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोग आज की डेट में या जितने भी OEMs पैनल इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं, प्ले स्टोर उसके लिए EDLA लाइसेंस होना जरूरी है। तो EDA लाइसेंस भी आपको इसके साथ मिलेगा। EDA लाइसेंस के साथ में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, मिलेगा प्ले स्टोर और गूगल की सारी एप्लीकेशंस। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आप विदाउट OPS भी इस पैनल को ले रहे हैं, तो पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर आप जूम और आप गूगल मीट यूज करते थे तो गूगल प्ले ना होने की वजह से जो एप्लीकेशंस डाउनलोड होती थी, ये इसमें जो गूगल मीट था वो तो चलता ही नहीं था। लेकिन जूम भी जब हम चलाते थे तो APK फाइल डाउनलोड करते थे और एंड्रॉयड में APK फाइल डालते थे। जब तक कोई अपडेट नहीं आता था ठीक तरह से चलता था, जैसे अपडेट आ रहा था उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। तो अब ये प्रॉब्लम आपको इसके अंदर बिल्कुल नहीं आने वाली है। और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखिए, पूरा व्हाइट बोर्ड है, मैं आपको पूरा कंप्लीटली समझा रहा हूँ। आपने पहले भी देखा होगा, बट क्योंकि नोट सॉफ्टवेयर सबके लिए है, इसमें आप टीचिंग भी करेंगे, इसमें PPTs भी यूज करेंगे, PDF भी यूज करेंगे। वो क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपडेट है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बड़ा नॉर्मल सी चीज है। राइटिंग आप यहाँ से कर रहे हैं, आपके पास फ्रंट बैक से तो लिखने का ऑप्शन है ही, बट अब आप अपने फिंगर पे भी कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अगर मैंने फिंगर पे रेड कलर चूज कर लिया, फ्रंट पे मैंने व्हाइट कलर चूज किया, इसकी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ, और बैक पे अगर मैं येलो कलर यूज करता हूँ तो मैं तीनों तरीके से लिख पाऊंगा। तो लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एडुटेक, बहुत ही फाइन इसकी टच है। बैक साइड से मैंने लिखा एक दूसरे कलर से, और अगर मैं फिंगर से लिखता हूं तो तीसरे कलर से। यानी आप तीनों कलर के साथ प्ले कर सकते हैं अब इस नोट सॉफ्टवेयर के अंदर। और ऑब्वियस सी बात, जैसे पहले था इसके अंदर फीचर, अभी भी है। अगर आप इसको इस तरह से राउंड करते हैं और स्मार्ट राइट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप इसको टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। और पहले ये ऑप्शन था कि यहीं से आप सर्च कर रहे थे, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, यहीं पर आपका जो भी इसका आउटपुट खुल जाएगा और आप यहीं से उसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। प्लस सर्च का एक ऑप्शन आपको नीचे भी दे दिया है। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको सर्च करना है तो आप सिंपली यहाँ आएंगे। अगर आप ऑनलाइन पिक्चर्स को सर्च करना चाहते हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ भी लिखा, मैंने ओके किया, तो उससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अब मुझे अगर इसमें से कोई फोटोग्राफ इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो मैं यहीं से इंसर्ट कर सकता हूँ। हार्ट अभी दूसरे वाले आ गया, बट कोई बात नहीं, इसी हार्ट को हम लेकर यहाँ से जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो ये पिक्चर डायरेक्टली मेरे व्हाइट बोर्ड पे इंसर्ट हो जाएगी। मुझे कहीं से क्रॉप करने की, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज जो है आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ऑनलाइन वीडियोस में भी आपके पास सेम ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, डायरेक्टली आप अपने व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बड़ा अच्छा फीचर है। रबिंग सेम है जैसे पहले हो रही थी। और अगर आप बात करें रूलर्स के बारे में, तो रूलर्स जैसे पहले थे मैथमेटिक्स के रूलर्स आपको मिल जाते हैं। आपने स्केल लिया, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखाता है सेंटीमीटर और कहाँ कितने सेंटीमीटर तक आपने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद एंगल ड्रॉ करके। ये मैं फटाफट इसलिए आपको बताऊं ताकि कंप्लीट नॉलेज इसी वीडियो में आपको मिल जाए। उसके बाद डी आप सभी जानते हैं, आपने कोई भी एंगल ड्रॉ करना है, आपने वो एंगल लिया, उसको ओके किया,
एंड वो आपके लिए आग बनाकर दे देगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको पहले की तरह मिल जाती हैं। प्लस आपको क्या मिलता है इसके अंदर, शेप्स 2D एंड 3D शेप दोनों है। 2D शेप में जैसे मेरा फेवरेट है ऑटो करेक्शन मोड, इसको हम क्लिक करते हैं, इस तरह से राउंड करते हैं, इसको ऑटो करेक्ट कर देता है। देखिए कितनी फाइन तरीके से ये चीज़ सब चीज़ें काम कर रही हैं। उसके बाद आता है पार्टीशन। अब ये पार्टीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो ऑप्शन है, अब मान लीजिए आप क्लासरूम में बच्चों से 4 बच्चों से कोई अलग अलग एक्टिविटी या किसी क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहते हैं, तो क्योंकि इसमें 20/40 टच अनेबल है, तो आप 4 बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज ये कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अब आप देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मान लीजिए मुझे कोई भी क्वेश्चन बच्चों को देना है, मैंने कोई भी क्वेश्चन दिया a + b = 0, इसको सॉल्व करना है या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो 4 बच्चे अलग अलग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इस वाले बच्चे का जो भी लिखेगा दूसरे वाले बच्चे के कैनवस में नहीं जाएगा, ऐसे इधर वाले बच्चे का इस कैनवस में नहीं जाएगा, और ये चारों बच्चे अलग अलग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी जो इनमें जो भी लिख रहे हैं कंटेंट, वो आपस में क्लैश नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जब आप एक ग्रुप एक्टिविटी बच्चों के साथ करना चाहते हैं। उसके बाद गूगल फॉर्म, इसमें टेबल्स आती हैं। जो टीचर्स अकाउंट्स के टीचर्स हो गए या टेबलर फॉर्म में जो भी पढ़ाना चाहे, टेबल्स की जरूरत पड़ती है, तो सिंपल यहाँ से आप टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। 2x2 की, 3x3 की, जो भी टेबल आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए और ये टेबल आपके पास में आ जाएगी। ब्यूटी क्या है, ऑटो करेक्टेड मोड में रहती है, ऑटो एडजस्टेड रहती है। जैसे ही मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और मैंने इसको आगे तक लिख दिया, तो ऑटो शिफ्ट कर लेगा अपने आप को। नीचे की तरफ लिखा तो ये इसको ऑटो शिफ्ट कर लेगा। तो ये एक कॉमन जो फीचर है वो आपको इसमें भी मिल जाता है। मैं सारी चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि इसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। माइंड मैप्स आप यूज़ कर सकते हैं। माइंड मैप्स की अच्छी बात क्या है कि जो भी आप इसमें लिखेंगे उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने लिखा, नीचे आपको सजेशन भी देगा कि कौन सी स्पेलिंग राइट है। जैसे आप ओके करेंगे तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब आगे जो ट्री है इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस ब्रांच को मुझे आगे बढ़ाना है तो सिंगल क्लिक करूँगा, प्लस के साइंस आपको दिख गए होंगे। जैसे मैं इसको प्लस करूँगा तो ये आगे अपनी ब्रांचेस को एक्सटेंड कर देगा। अगर मुझे लगता है कि ये ट्री वहाँ से यूज शुरू नहीं होनी चाहिए थी, इस तरफ से होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर मैं प्लस के साइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस ट्री को शुरू कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा, बहुत ही फाइन इसके अंदर हैंडराइटिंग आपकी आ रही है। अगर आपका कैनवस पूरा भर गया है तो यहाँ मूव के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं। इन्फिनिटी तक ये कैनवस जाता है, जो बाकी सभी पैनल्स में आपने देखा होगा। ये एक अच्छा फीचर है। और इसके साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया वो मुझे इसी पेज पर चाहिए और आगे यहीं पर मुझे और स्पेस चाहिए, तो आप सिंपली इसको छोटा करेंगे और इसको साइड करेंगे, पूरा कैनवस दोबारा से राइटिंग के लिए अवेलेबल होगा। इसके अलावा गूगल ड्राइव जो है, वो गूगल ड्राइव आपको यहीं पर दे दी गई है। देखिए ये गूगल ड्राइव आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है गूगल ड्राइव का। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी गूगल ड्राइव पे फर्स्ट टाइम आपको इसके साथ लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी यहाँ पर चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप अपने गूगल ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव से यहाँ कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे। तो U30 सीरीज में जो चीज़ें व्हाइट बोर्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना होकर, बट इसका जो टच है बहुत फाइन हो गया है। ऊपर आपको 6 एरे माइक मिल रहे हैं, प्लस आपको स्पीकर्स इसके अंदर मिल रहे हैं। तो अगर आप कॉन्फ्रेंस सोल्यूशन कोई ढूंढ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ लगानी है, वो इस तरह का एक कैमरा लगाना है और ये आपके पैनल के ऊपर लग जाता है जैसी, और ये कॉन्फ्रेंस के लिए आपका रेडी हो जाता है। देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो आपने जैसे इस तरह से कैमरा लगाया तो ये आपका कॉन्फ्रेंस के लिए भी रेडी हो। देखिए ये ऊपर मैंने लगा दिया कैमरा। तो ये अगर आप कॉन्फ्रेंस सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये कॉन्फ्रेंस सोल्यूशन के लिए भी बेहतरीन आपके लिए प्रोडक्ट रहेगा। इसके अलावा U3 सीरीज में आपको क्या मिलता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है इसके अंदर। आप इंपोर्ट करना चाहें PDF इंपोर्ट कर सकते हैं, PPTs इंपोर्ट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ आपको सेव करनी, ये फाइल जो है बहुत सारे फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेम चीज़ है इसमें भी। अगर आपको इमेज में सेव करना है तो ये आपका एडिटेबल फॉर्मेट नहीं होता है, PDF भी एडिटेबल फॉर्मेट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं इसी फाइल से आप आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना चाहते हैं और इसी फाइल्स में चेंजेस करना चाहते हैं तो IWB फॉर्मेट में सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे ही अभी व्हाइट बोर्ड का आपकी फाइल खुली है, वैसी फाइल आपकी दोबारा से खुलेगी इसके अंदर।
तो आपको IW फॉर्मेट हमेशा याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड फॉर्मेट, राइट। उसके बाद इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें सेम है जो पैनल्स में आपको मिलती हैं, प्लस इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर क्या है, मान लीजिए मैं होम पर आ गया। अब पहले क्या होता था कि मुझे एनोटेशन करने के लिए कहीं भी स्क्रीन पे साइड से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता था जिसको मार्कर का ऑप्शन बोलते हैं, बट यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप व्हाइट बोर्ड से बाहर आएंगे, कहीं भी एनोटेशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए यहाँ पर जो मार्किंग वाला हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मार्किंग का ऑप्शन जो है वो उसको अनेबल कर देगा, राइट। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें गूगल की जो एप्लीकेशंस आपको मिलती है, गूगल मीट मिल रहा है, यूट्यूब मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपकी स्टीम बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के बगैर चलेंगी, बिकॉज EDA लाइसेंस का मतलब ही यही है कि गूगल एप्लीकेशंस को आप ठीक तरह से यूज़ कर पाएँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में गेम चेंजर की तरह U3 सीरीज़ आई है। इसकी एक और सीरीज़ है E2 सीरीज़ जो मैक्सअप की आई है। अगर आपको माइक की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनल माइक नहीं चाहते हैं, तो आप E2 सीरीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसका भी एक कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन जो है हम रिकॉर्ड करेंगे लेटर ऑन। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं, इसमें अभी एक सॉफ्टवेयर एक और मैक्सअप आपको देने वाला है, मैक्सअप क्लास प्रो। उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप अपनी क्लास को प्लान करके उसमें नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ टॉपिक डालना है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने पूरा उसका एक PPT बनकर आ जाएगी। जिस PPT में आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, PPT में आपके पास टॉपिक वाइज आपके लेसन्स प्लान पूरा बनकर आ जाएगा। यानी विद इन 5 मिनट्स के अंदर मैक्सअप क्लास प्रो में आप अपनी क्लास को प्लान कर सकते हैं। मैक्स हब क्लासरूम प्रो के बारे में मैं बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में समझते हुए, उसका एक बहुत बड़ा मेन फीचर जो मैं आपको समझाता हूँ, सिमुलेशंस, जिसके बारे में लैब एक्टिविटीज़ जो कराना टीचर्स के लिए बहुत पेन वाली बात है, क्योंकि हर स्कूल में लैब्स अवेलेबल नहीं होती। तो बच्चों को एक्टिविटी, अगर लैब एक्टिविटी करके दिखानी है तो आप कैसे दिखाएंगे, वो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ माई सिमुलेशंस आती है। मान लीजिए आपने फिजिक्स की कोई सिमुलेशन करवानी है, आपने फिजिक्स पे क्लिक किया तो इस तरह की सारी सिमुलेशंस आपके सामने आ जाती हैं। अगर आपको सर्किट किट में कोई सिमुलेशन करके दिखानी है तो आप यहाँ से इसको ओके करेंगे, इस तरह से ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं फिजिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ तो मुझे पता नहीं एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, बट आपको जो भी चीज़ इसमें चाहिए होती है वो आपको मिलेंगी। जैसे आपको बैटरी मिल जाएगी, आपको वायर चाहिए वायर आपको मिल जाएगी, वोल्टेज AC वोल्टेज आपको मिल जाएगा, बल्ब आपको चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो आपको मिल जाएगा, प्लस स्विच आपको चाहिए स्विच आपको इसमें मिल जाएगा। और जैसे ही इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप इसका आपस में इसको जोड़ेंगे, वो आपको रिएक्शन करके, यानी कौन से टूल्स, जैसे आप पेंसिल आपने ले ली, पेंसिल इसके साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, कोई कॉइन आपके साथ रिएक्ट करेगा नहीं, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप यहीं पर एक्चुअल जो लैब एक्टिविटी में आप करके दिखाते हैं वो आप इस पर करके दिखा सकते हैं। और जो फिजिक्स के टीचर जानते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ कैसे लगनी है, वो एग्जैक्टली वही समझा पाएंगे। प्लस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं बायोलॉजी के भी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब के आपको इसके अंदर टूल्स मिल जाते हैं। केमिस्ट्री के भी सिमुलेशंस हैं आपके इसमें, आप देख सकते हैं बहुत सारे सिमुलेशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कोई भी सिमुलेशन आप सिलेक्ट करके और उसमें एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को आप दिखा सकते हैं। आप देखेंगे सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रेडिली अवेलेबल मिल जाती हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू सिमुलेशंस इंसर्ट होती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज हैवी फाइल्स होती हैं, हैवी फाइल्स की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है इसको इंसर्ट होने में। अब मान लीजिए मुझे स्टेट समझाना है, फेस चेंजेस समझाने हैं, कुछ भी समझाने, मैंने ओके किया एंड देखिए यहाँ से आप समझा सकते हैं। आई डोंट नो उसमें क्या डालने से क्या रिएक्शन होगा, ये जो हमारे साथी टीचर्स हैं वो समझा सकते हैं। देखिए मैं इसको, गैस किस तरह से फ्लो कर रही है, लिक्विड कैसे फ्लो करता है, सॉलिड कैसे, हाँ गैस डालेंगे तो उसमें क्या होगा, लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा, सॉलिड, जो भी है आई डोंट नो उसमें क्या एक्सपेरिमेंट है। और सारे एक्सपेरिमेंट्स आप इसमें कर सकते हैं, लैब एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। टेम्परेचर भी देखिए इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेम्परेचर आपको कम ज़्यादा करना है वो सब आप कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी चीज़ें हैं। आप आई डोंट नो हीट, देखिए अगर मुझे नीचे से हीट देना है, हीट भी आप दे रहे हैं, कूल इसको देना है,
किस तरह का आपको इसको टेम्परेचर देना वो सारा यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि आई एम नॉट अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, बट ये सारे आपको सिमुलेशन इसमें मिल जाते हैं, तो आप इसका यूज़ बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। U3Cs के बारे में अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वाइज बेस्ट पैनल है, टच बहुत ही फाइन टच है, और जो लोग कॉन्फ्रेंस पर्पज़ के लिए भी पैनल ढूंढ रहे हैं उसके लिए मुझे लगता है एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप लेना चाहते हैं, या में से कोई इस डेमोन्स्ट्रेशन में कोई ऐसा टॉपिक छूट गया है। अच्छा हाँ, मैंने गूगल प्ले के बारे में आपको नहीं बताया। गूगल प्ले देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल रहा है। आप जो भी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो और किसी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।